हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्रिशु। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे वो एक बहुत ही प्यारे और सुंदर सी किंगडम की कहानी है जहाँ फेरीज, एल्फ, जायंट्स और इंसान सब मिलकर रहते हैं। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मूवी की स्टार्टिंग किंगडम ऑफ लेमिया से होती है जहाँ एक क्यूट सी बेबी का जन्म होता है जिसका नाम एला रखा जाता है। एक दिन एला की फेरी गॉड मदर लुसिंडा एला से मिलने आती है। एला की रोने की वजह से लुसिंडा इरिटेट हो जाती है और उसे ओबीडियंस का गिफ्ट दे देती है, जिसके कारण एला को जो भी काम दिया जाता है वो चाहती हो या ना चाहती हो उसे वो करना ही पड़ता है। और फिर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एला बड़ी हो गई है और उसकी इस गिफ्ट पावर की वजह से वो उसे हर चीज़ करनी पड़ती है जो वो नहीं चाहती और जो उसे मेंटली बहुत डिस्टर्ब भी करता है। अचानक एला की मदर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाती है तो वो मरने से पहले एला से प्रॉमिस लेती है कि इस गिफ्ट के बारे में वो किसी को कुछ भी ना कहे, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे एला के खिलाफ भी यूज़ कर सकता है। और वो एला को अपना एक नेकलेस भी देती है जिसे गले से लगाए एला बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन एला के फादर पीटर उसे बताते हैं कि उनकी हालात काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसके कारण उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, या तो वो इस घर को सेल कर दे या फिर वेल्थी सोशलाइट डीम ओल्गा से शादी कर ले। और उन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया है और एला भी इस पर कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद ओल्गा अपनी बेटी हैटी और ओलिव के साथ वहाँ रहने आ जाती है। ओल्गा एला को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और हैटी और ओलिव भी एला को परेशान करने लगती है। उनको एला के गिफ्ट के बारे में पता तो नहीं होता, लेकिन वो जो भी कहती है एला को मजबूरन करना ही पड़ता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर एक दिन हैटी एला से उसकी मदर का नेकलेस भी ले लेती है। एला के फादर बिजनेस के काम से किंगडम चले जाते हैं और हैटी हर जगह एला की इंसल्ट करवाती है उसके इस गिफ्ट का फ़ायदा उठाकर। और फिर हमें प्रिंस चार और उसे अंकल एडगर को दिखाया जाता है। प्रिंस के फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, तब से चार और किंगडम को एडगर ही संभाल रहा है और चार को एडगर पे बहुत भरोसा होता है। और फिर एडगर चार को फ्रेल लेकर जाता है जहाँ हैटी के साथ काफ़ी लड़कियाँ आई होती है। वो सब चार की फ़ैन थी क्योंकि वो किंगडम का सबसे हैंडसम लड़का होता है और साथ ही एक प्रिंस भी, तो आखिर लड़कियाँ उसे क्यों नहीं पसंद करेगी। लेकिन एला इन सब से अलग थी, उसे चार और उसके अंकल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एला का यही एटीट्यूड चार को पसंद आ जाता है। वो अपनी स्पीच ख़त्म करता है और लड़कियों से बचने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है, तभी वो एला से टकरा जाता है और वो उसे इम्प्रेस करने लग जाता है, लेकिन एला उसे सिर्फ इग्नोर ही कर रही होती है। और तभी चार एला को रोड के बीच में ही उसका वेट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। और हमेशा की तरह वो अपने गिफ्ट के कारण वहाँ से हिल भी नहीं पाती। तभी वहाँ एक कार्ट उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। और तभी चार हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि एला वहाँ से साइड क्यों नहीं हुई। इससे पहले कि वो एला से इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस पूछता, हैटी वहाँ आती है और एला को ओलिव के साथ वहाँ से जाने के लिए कहती है। हैटी काफ़ी हद तक समझ चुकी होती है कि एला उसके सारे ऑर्डर्स मानेगी और इसी का फ़ायदा उठाकर हैटी एला को एक शॉप से शूज़ चोरी करने के लिए कहती है। ना चाहते हुए भी एला को ये काम करना ही पड़ता है और एला शूज़ चोरी करके भाग रही होती है तो सोल्जर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ओल्गा एला को फ्री करवाकर घर लाती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है और हैटी एला को ये बोलने पर मजबूर कर देती है कि ये सब उसके दोस्त एरिडा की वजह से हुआ है, जिसके कारण ओल्गा उसे एरिडा से दूर कर देती है। एला काफ़ी उदास होती है तो उसकी हाउस होल्ड फेरी मैंडी उसे एक बुक दिखाती है जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड बैनी होता है और गलत मैजिक स्पेल की वजह से वो एक बुक बन गया होता है। ये देखकर एला को एक आइडिया आता है। वो बैनी से रिक्वेस्ट करती है, तुम मेरे साथ चलो और लुसिंडा को ढूंढकर कन्विंस करने में मेरी मदद करो जिससे वो स्पेल को वापस ले ले। एला को बैनी की मदद से पता चलता है कि लुसिंडा एक वेडिंग अटेंड कर रही है और एला फौरन वहाँ के लिए निकल जाती है।
वो रास्ते में देखती है कि कुछ लोग एक एल्फ को परेशान कर रहे हैं। एला उन लोगों से काफ़ी लड़ाई करती है और एल्फ को बचा लेती है। उस एल्फ का नेम स्लैनिन होता है। वो एला को अपने विलेज ले जाता है और बताता है कि यहाँ सारे एल्फ एंटरटेनर्स का काम करते हैं, लेकिन वो तो एक लॉयर बनना चाहता है। और वहाँ उसे बैनी के बारे में भी पता लग जाता है। दूसरी तरफ चार एला के लिए कॉर्नेशन बॉल का इनविटेशन सेंड करता है, जो ओल्गा मैंडी से पकड़ लेती है और अपनी बेटियों को वहाँ ले जाने का डिसाइड करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब स्लैनिन और एला विलेज से निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि सोल्जर्स कुछ एल्फ को ज़बरदस्ती अपने साथ पैलेस लेकर जा रहे हैं ताकि वो बॉल पर लोगों को एंटरटेन कर सके। एला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन दोनों पर ओगर्स अटैक करते हैं और स्लैनिन को पेड़ के साथ बांध देते हैं और एला को बॉइलिंग वाटर में डालकर अपना फूड बनाने ही वाले होते हैं। तभी चार फिर से एक हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है और ओगर्स के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई लड़ता है। चार को मालूम था कि उसके फादर को मारने वाले ओगर्स ही थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें छोड़ देता है। एला चार के जख्म पर बैंडेज लगाती है और जब चार को पता लगता है कि एला जेंटविल जा रही है तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन स्लैनिन के ऑर्डर पर वो मान जाती है और फिर चार के साथ वो अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में स्लैनिन चार से लॉयर बनने की बात करता है, जिस पर चार कहता है कि वो उसके अंकल से बात करे। यह देख एला को बहुत गुस्सा आता है कि वो किंग बनने वाला है और उसे अपने लोगों की प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और कुछ देर में वो अपनी मंजिल जेंटविल पहुंच जाते हैं और वेडिंग में पहुंचकर एला को पता लगता है कि लुसिंडा वहां से जा चुकी है। तो एला उदास होकर वहां से वापस जाने का डिसाइड करती है, लेकिन चार उसे वहां रात रुकने के लिए कहता है। और क्योंकि एला के दिल में भी चार के लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी थी तो वो मान जाती है और दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। चार एला को अपने साथ लेमिया बॉल पर चलने के लिए कहता है और एला मान जाती है। अगली सुबह वो दोनों पैलेस पहुंच जाते हैं, जहां एला की सिस्टर्स भी बॉल अटेंड करने वहां पहुंच चुकी होती है और पैलेस का टूर कर रही होती है। और चार की पैलेस में एंटर करते ही सब लड़कियां उसकी तरफ भागती हैं। चार ये देखकर एला को लेकर वहां से निकल जाता है और कहता है कि वो लुसिंडा को ढूंढ लेगा और फिर वो एला को एडगर से मिलवाता है। और फिर दिखाया जाता है कि चार एला को रिकॉर्ड रूम में लुसिंडा का एड्रेस ढूंढने के लिए छोड़कर खुद एडगर के साथ क्राउन फिटिंग के लिए चला जाता है। वहाँ वो एडगर को बताता है कि आज बॉल पर वो एला को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, जहाँ उसके फादर ने उसकी मॉम को प्रपोज किया था। एडगर को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि एला के चार की लाइफ में आने के बाद उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए थे। वो किंगडम से रिलेटेड उससे क्वेश्चनिंग करने लगा था, जिसके कारण उसे लगता है कि एला उसके लिए खतरा बन सकती है। और फिर एला को रास्ते से हटाने के लिए एडगर हैटी और ओलिव को बुलाता है और कहता है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी शादी चार से करवा दूंगा। जिससे खुश होकर वो उसे बता देती है कि आप उसे जो भी ऑर्डर देंगे वो उसे ज़रूर पूरा करेगी। ये सुनकर एडगर सीधा एला के पास जाता है। पहले तो वो एला को अजीब से ऑर्डर्स देकर चेक करता है कि हैटी की बात सही है भी या नहीं, और जब उसे विश्वास हो जाता है तो वो एला को बताता है कि चार उसे आज रात प्रपोज करने वाला है। और फिर यहाँ उसका असली चेहरा सामने आता है। वो एला से कहता है कि तुम उसे हाँ नहीं बोलोगी बल्कि उसकी जान ले लोगी। इस काम के लिए वो उसे चाकू भी देता है। एला ना चाहते हुए भी वो चाकू उससे पकड़ लेती है और यहाँ वो रिवील करता है कि चार के फादर को भी उसी ने मारा था और अब वो चार को भी रास्ते से हटाना चाहता है ताकि पूरी किंगडम पर सिर्फ उसी का राज हो। अब एला काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो एडगर की बात भी नहीं मान सकती और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। फिर वो पैलेस से निकल जाती है और एक होटल में बैठकर चार को लेटर लिखती है, जिसमें वो चार से सारे रिलेशंस तोड़कर उसे बाय बोलती है।
अब उसे किसी भी तरह मिडनाइट तक का टाइम निकालना था ताकि इस ऑर्डर की ड्यूरेशन निकल जाए और चार को कुछ भी ना हो। इसके लिए वो स्लैनिन की मदद से खुद को पैलेस से दूर एक पेड़ से बांध लेती है ताकि वो चार तक पहुंच ही ना सके। और फिर वो स्लैनिन से कहती है कि फॉरेस्ट वापस जाकर जितने हो सके ओगर्स, एल्फ और जेंट्स को इकट्ठा करके अपने साथ पैलेस लेकर जाए और चार को एडगर से प्रोटेक्ट करे। और फिर स्लैनिन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ एला का लेटर मिलने से चार काफ़ी उदास होता है और बोल भी इंजॉय नहीं कर रहा होता। और धीरे धीरे एडगर के ऑर्डर का टाइम पास आ रहा होता है। पेड़ से बंधे होने के बावजूद भी एला हिलने की कोशिश कर रही होती है। तभी पता नहीं कहाँ से लुसिंडा वहाँ आ जाती है और वो एला की कोई भी बात नहीं सुनती, बल्कि उसे फ्री करके सुंदर सा ड्रेसअप करवाते हुए बॉल पर जाने के लिए कहती है। एला ना चाहते हुए भी पैलेस के लिए निकल जाती है। एला को वहाँ देख चार बहुत खुश होता है और उसके ऑर्डर करने पर एला उसे अपनी ट्रू फीलिंग्स बता देती है। और फिर चार एला को उसी जगह ले जाता है जहाँ उसके फादर ने उसकी मॉम को प्रपोज किया था। चार एला को बहुत ही प्यारे वे में प्रपोज करता है और हक करता है। तभी एडगर के ऑर्डर का टाइम हो जाता है। एला मजबूरन चाकू निकाल लेती है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती, इसलिए खुद से फाइट करती है और चाकू फेंक देती है। पर चार ने चाकू देख लिया होता है और वो उसे ट्रेटर समझकर अरेस्ट करवा देता है। तब तक स्लैनिन ओगर्स, जाइंट्स और एल्फ को लेकर वहां पहुंच जाता है और किसी रास्ते से पैलेस में एंटर होकर एला को फ्री करवाता है। वहां बैनी की मदद से उसे पता चलता है कि एडगर ने क्राउन को पॉइजन कर दिया है। ये जानते ही एला फौरन वहां से मेन रूम की तरफ भागती है ताकि वो अपने हीरो को बचा सके। वहां तक पहुंचने में उसकी फ्रेंड्स उसकी हेल्प करते हैं। ये देखकर एडगर का स्नेक इमरजेंसी बटन दबा देता है, जिससे रेड गार्ड्स वहां आ जाते हैं। एला को मुश्किल में देखकर चार फिर से वहां उसे बचाने आ जाता है और इसी बीच मैंडी को बैनी मिल जाता है, जिसे वो मैजिक स्पेल से फिर से ह्यूमन में चेंज कर देती है। मौका देखकर एला एडगर का सारा सच चार को बता देती है और ये भी कि उसके फादर को भी एडगर ने ही मारा था। चार ये सब सुनकर खुद को संभाल ही रहा होता है, तभी एडगर का स्नेक उस पर अटैक करता है, जिससे एला उसे बचा लेती है। और एडगर के स्नेक की इस हरकत से सब कुछ साफ हो जाता है। ये देखकर एडगर भी सब कुछ सच बोल ही देता है और जोश में आकर पॉइजन क्राउन खुद ही पहन लेता है, जिससे वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और फिर चार सबके सामने एला को प्रपोज करते हुए उसे किस करता है और उनकी शादी हो जाती है। और यहाँ मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।